भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार के साथ कोयला के लिए रवाना हो गए हैं। आज आधा दर्जन गांवों में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे दुष्यंत सिंह, क्योंकि गढ़ माना जाता है, 5 बार से सांसद रह चुके हैं और अंता इनके क्षेत्र में आता है। राजे परिवार का ये गढ़ माना जाता है और इसीलिए दुष्यंत सिंह को आप देखिए कि जो चुनाव समिति बनाई गई है उसमें चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आधा दर्जन गांव में जनसंपर्क करेंगे और कार्यालय पर मौजूद है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विपिन, अंता विधानसभा उपचुनाव में काफी कम दिन है, लेकिन सांसद दुष्यंत सिंह को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है इस सीट के लिए। जी बिल्कुल, देखिए सांसद दुष्यंत सिंह लगातार 5वीं बार यहाँ से सांसद हैं, बारा झालावाड़ से, और उन्हीं का एक क्षेत्र है अंता जो है पहला पुराना नाता रहा हुआ है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी 5 बार सांसद रही, तब भी उनका नाता रहा। दुष्यंत सिंह है, लगातार उनका भी जुड़ाव है। तो कह सकते हैं कि जो जुड़ाव है लोगों से काफी पुराना है दुष्यंत सिंह का और उनका। तो ऐसे में जो है एक अहम जिम्मेदारी उनको पार्टी ने दी है और इसीलिए वो रात को उन्हें जिम्मेदारी की गई और वो सुबह जो है पहुंच गए यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाने। और जो चुनाव समिति के प्रभारी इसी नाते वो यहाँ पहुंचे सांसद कार्यालय। यहाँ पर उन्होंने एक रणनीति बनाई, मुख्य जो कार्य पदाधिकारी है पार्टी के उनके साथ मंत्रणा की बंद कमरे में। उसके बाद जो है वो निकले हैं और कोयला में सबसे पहले पहुंचेंगे। वहां से वो जो है मांगरोल शहर देहात होते हुए सीसवाली पहुंचना। इस बीच में करीब दर्जनों गांवों में वो लोगों से जनसंपर्क करेंगे, मुलाकात करेंगे, चुनाव को लेकर जो है वो भाजपा के लिए, जाहिर सी बात है भाजपा प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील करेंगे। तो दुष्यंत सिंह जो है पहुंचे हैं, भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौजूद है, उनके साथ कई समर्थक भी यहाँ से रवाना हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दुष्यंत सिंह के पास जो जिम्मेदारी दी गई है उसको गंभीरता पूर्वक जो है निभाने में लगे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। तो देखिए कि जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपी गई है जो उस गढ़ से आते हैं, जिसका उस गढ़ में दबदबा है, जो उस गढ़ की जमीनी हकीकत जानते हैं। और इस बार क्योंकि मात्र एक सीट पर उपचुनाव है, लेकिन ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये सीधी टक्कर मानी जा रही है और अब सांसद दुष्यंत सिंह को आज जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी तो बनाया गया और ऊपर से आज ये आधा दर्जन गांवों में जनसंपर्क करेंगे। सबसे पहले कोयला जाएंगे, कार्यकर्ताओं से कार्यालय पर उन्होंने मुलाकात भी की है और जमीनी हकीकत क्या है वो जानने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और इधर सीकर में भाजपा का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान तेजी से आगे बढ़ा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं फतेहपुर। भाजपा नेता श्रवण चौधरी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना, जिला अध्यक्ष मनोज पाटड़ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो भाजपा का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान ये सीकर में आप देखिए यहां पर भी अभियान चलाया जा रहा है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उनके साथ प्रेमचंद बैरवा भी पहुंचे हैं, फतेहपुर पहुंचे हैं। भाजपा नेता श्रवण चौधरी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, ये तेजी से ये जो कार्यक्रम है, जो पीएम का विजन है, वो प्रदेश स्तर पर भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात खबर की उदयपुर से, जहां कुलपति सुनीता मिश्रा के औरंगजेब पर दिए बयान मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा के अवकाश को बढ़ाकर अब 21 नवंबर तक कर दिया गया है। पहले कुलपति को 30 दिन के अवकाश पर भेजा गया था, जिसके बाद अब 30 दिन का अवकाश और बढ़ा दिया गया है। वहीं अब प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के वापस लौटने की संभावनाएं कम हो रही हैं। सुनीता मिश्रा को हटाने की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन हुआ था। औरंगजेब को उन्होंने एक शासक बताया था, एक बड़ा अच्छा शासक बताया था और उसको लेकर ही, उस बयान को लेकर ही ये विवादों में सुनीता मिश्रा थी। कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति अब अतिरिक्त पदभार जो है वो संभाल रहे हैं।
दिल्ली से खबर है जहां संगठन सृजन बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर्स की 1-to-1 मीटिंग हुई है। अब राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये लिस्ट भेजी जाएगी। अभी पंजाब और अन्य राज्यों पर काम चल रहा है। इनके बाद जल्द राजस्थान की लिस्ट आएगी। किसी भी जिले में बाहर का व्यक्ति नहीं रहेगा। जिले का लोकल व्यक्ति ही जिला अध्यक्ष बनेगा। राजस्थान के जिलाध्यक्षों के नामों का जल्द यहां पर ऐलान होगा। और 1-1 मीटिंग हुई है और उनके सजेशन लिए हैं कि क्या करना चाहिए और ग्रास रूट से कैसे हम कांग्रेस को ऊपर लेकर जाएंगे और कंसेंसस कैसे बनेगा और हर कास्ट को उनका कहाँ जो उनके आता है वो हम उसका पूरा किया और जल्दी ये खड़गे जी और राहुल जी के पास लिस्ट जाएगी और रिलीज हो जाएगी। कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? देखिए अभी पंजाब भी है, अभी अलग अलग स्टेट्स हैं, तो पहले पंजाब का तो हो गया है, अब पंजाब का होगा, अब हमारी मीटिंग होगी और बहुत जल्दी आपने देखा कि जब वो ऑब्जर्वर्स जाकर आए हैं इमीडिएटली हमें बुला लिया और सभी लीडर्स के सजेशन आज हो गए हैं जो जल्दी लिस्ट आ जाएगी। सर कुछ विवाद नाम सामने आए हैं? कोई विवाद नाम नहीं आपके पास है तो वो आप मेरे को बता दीजिए, वो हम क्लियर कर देंगे। कि जो नए जिले बने हैं, कई लोग जो जिले के निवासी नहीं है लेकिन उन्होंने दूसरे ऐसा कोई नहीं है। देखिए कोई बाहर का आदमी कहीं भी नहीं आएगा, उसी डिस्ट्रिक्ट का आएगा और वहीं उनको किया जाएगा एडजस्ट। ऐसी कोई बात नहीं और एक भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नाम नहीं आया कि ये बाहर का आदमी है, ये कहाँ का आदमी है, उसी डिस्ट्रिक्ट का लोकल जो है उनको ही हम कर। खबर श्री गंगानगर से है जहां सूरतगढ़ में मूंगफली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से किसान भड़क गए, जिससे नाराज किसानों ने नई धान मंडी के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और इसके बाद किसानों ने धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। किसान नेताओं ने कहा कि रजिस्ट्रेशन बंद होने से हजारों किसान वंचित हुए हैं। वहीं किसान मूंगफली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में नए पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने पदभार संभाल लिया है, जहां उनको पहले पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में अधिकारियों ने आगवानी की, फिर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब उन्हें पदभार ग्रहण किया। बता दें कि वे 1996 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। सरकार और पुलिस मुख्यालय ने मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी है। निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, सेंसिटिव पोस्ट है, तो मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इसको पूर्ण जिम्मेदारी से निभाऊं और जो मुझ पर जो विश्वास जताया है सरकार ने और पुलिस मुख्यालय ने उस पर मैं खरा उतरूं। और चलिए पोखरण से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जैसलमेर रोड पर स्थित सीएनजी पंप पर विवाद हो गया, जिसका पर पथराव किया है। बदमाशों ने घर की खिड़कियों के शीशे तोड़े हैं। पीड़ित परिवार पर आरोप लगाया गया है बदमाशों के पास चाकू था। मतलब पीड़ित परिवार का यह आरोप है, माफ करिएगा। उन्होंने कहा कि बदमाशों के पास चाकू था। कोलवा थाना इलाके के मानोता गांव की घटना है। पीड़ित महिला ने कोलवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। 23 अक्टूबर की रात करीब 12:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आशीष, घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़ और मारपीट का ये पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, महिला की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है कोलवा थाने में और कोलवा थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से कुछ वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, उसमें घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है। महिला का आरोप है कि रात करीब 12:30 बजे एक बदमाश घर के अंदर घुसा और उसने पहले छेड़छाड़ की कोशिश की। जब विरोध किया तो तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा उस बदमाश के कुछ अन्य साथी भी वहां पर आ गए और उन्होंने भी परिवार पर हमला किया और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया। तो पूरे मामले को लेकर कोलवा थाने में महिला की तरफ से एक एफआईआर दर्ज हुई है। अब इसकी पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इस एफआईआर में करीब 4 से 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और हथियार बनते जा रहे हैं। झुंझुनू पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिले में करीब 4000 से अधिक बैंक खातों का लेन देन संदिग्ध पाया गया है।
इन खातों का इस्तेमाल अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह ठगी के पैसों की हेराफेरी के लिए कर रहे थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि पिछले 18 महीनों में 3,918 बैंक खातों से करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का साइबर ठगी का लेन देन हुआ है। ठगों ने इसके लिए हजारों की संख्या में फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। पुलिस अब तक 75 करोड़ रुपए ट्रेस कर बैंकों में होल्ड करवा चुकी है। पुलिस यानी झुंझुनू पुलिस ने इस मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 शातिर साइबर ठगों को जेल भेजा जा चुका है। की संख्या अराउंड 4,000 के करीब है, जो दिन ब दिन बढ़ती घटती जाती है। उनको हमने एनालिसिस किया और हमने जिले के कई थानों पर ये कार्रवाई शुरू की, तो हमें कई अपराधी पकड़ में आए। कई बड़े बड़े केसेस भी हमने खुलासे किए। एक केस ऐसा था जिसका नेटवर्क मध्य प्रदेश भोपाल तक फैला हुआ था, जिसमें कई करोड़ों की ठगी हुई थी उन अकाउंटों में। तो जहां तक हो सके अपना बैंक अकाउंट किसी को भी ना दें, या मैं तो ये तक कहता हूं कि अपने परिचित को भी ना बताएं कि मेरा बैंक अकाउंट ये है या फिर अकाउंट नंबर ये है। अगर गलती से कोई भी फ्रॉड के अमाउंट या मनी लॉन्ड्रिंग आपके अकाउंट में आती है तो आप पे साइबर क्राइम के तहत आप पे केस दर्ज हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या फिर कहीं जो भी आपका अमाउंट है वो आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में कफनवाड़ा गांव का रहने वाला 22 साल का अजीत चौधरी रूस में पिछले 6 दिनों से लापता है। परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को अजीत के परिजन और ग्रामीण एक बार फिर अलवर स्थित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे और अपने बेटे की तलाश में मदद की गुहार लगाई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने परिवार को भरोसा दिलाया कि अजीत की तलाश रूस में जारी है और वहां की एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। अजीत चौधरी कफनवाड़ा लक्ष्मणगढ़ तहसील का रहने वाला रूस में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए गया था, तो वहाँ पर वो मिस हो गया। सूचना नहीं मिल रही कहाँ है कहाँ नहीं है, तो सभी हमारे जो है क्षेत्रवासी मंत्री जी से मिले हैं। ये दिल्ली में अपने विदेश राज्य मंत्री जी से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है मंत्री महोदय ने, और चुनिंदा व्यक्ति बुला के वहाँ पे मीटिंग कराई जाएगी, जिससे आगे का सोल्यूशन निकलता है वो बताएंगे। और चलिए अब बात करते हैं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई है। एसी के कंप्रेसर में आग लगने से ये भीषण आग लगी है। दुकान में साड़ियां रखी हुई थी और साड़ियों समेत जो भी सामान रखा हुआ था दुकान में वो सब कुछ जल गया है। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। इंदिरा कॉलोनी की गली नंबर 2 की घटना है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, साड़ी के शोरूम में ये भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आने के बाद से जो सामान नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसी के कंप्रेसर में आग लगी और उसके बाद आग दुकान तक पहुंची। दुकान में जो भी सामान रखा था साड़ियों समेत वो सब कुछ जला। दमकल की 2 गाड़ियों को बुलाया गया, मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया है। इंदिरा कॉलोनी की गली नंबर 2 की घटना है। तो एसी के कंप्रेसर में आग लगने के बाद ये आग लगी है साड़ी के दुकान पे। खबर टोंक से है, जहां शहर के छावनी इलाके में एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। मृतका मनीषा नायक की करीब 6 महीने पहले ही शादी हुई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी कुलदीप नायक पर पत्नी से मारपीट करने का आरोप है। परिजनों ने पति पर हत्या के आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। पीहर पक्ष मृतका के घर पहुंचा तो पति फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर एफएसएल एमओयू टीम को बुलाया। मौके से साक्ष्य जुटाए गए। परिजनों की लिखित रिपोर्ट देकर मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। क्या वारदात स्टार्टिंग में सर राखी का इसके प्रॉब्लम चल रही है। जैसे बच्ची ने मना कर दिया था मैं नहीं जाऊंगा इनके, और परिवार वाले नहीं माने, ये समझा बुझा के फिर बेच दिया। ये पूरा परिवार मिलकर चल गया नहीं, गाड़ी ले लोग गए मोटे सब। क्या घटनाक्रम हुआ है? मैं राम गणेश SI ICPS टोंक।
एक नवविवाहिता है जिसकी शादी 30 अप्रैल को हुई थी। मनीषा नायक, वाइफ ऑफ कुलदीप नायक, उम्र 22 वर्ष है। और चलिए, गलियों, बाजारों और मुख्य सड़क मार्गों पर गुजराती पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। यहाँ के स्थानीय निवासियों से ज्यादा अब बाजार में गुजराती पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। दिवाली के दिन से ही पर्यटकों की भारी भीड़ शुरू हो गई थी और 3 दिन में 1 लाख से अधिक सैलानी जैसलमेर पहुंचे। सोनार किला, गढ़ीसर तालाब, सम के मखमली धोर और अन्य पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार है। सुबह सुबह ही पर्यटक शहर के प्रमुख स्थलों पर पहुंचकर उन्हें देखने का आनंद ले रहे हैं और कदम रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। पर्यटन व्यवसायियों ने भी गुजराती सैलानियों को खुश रखने के लिए राजस्थानी फूड के साथ साथ गुजराती फूड की भी विशेष व्यवस्था की है। सैलानियों की भारी आवक ने शहर की सड़कों और पार्किंग व्यवस्था पर भी दबाव डाल दिया है। गढ़ीसर से हनुमान चौराहे तक मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। भीड़ तो बहुत हो चुकी है अभी, और अभी मतलब ये तो नेचुरल है क्योंकि अभी दिवाली के बाद की छुट्टी आई है, तो उदयपुर, जैसलमेर हर जगह पे भीड़ मिली है हमें। कोई भी फोर्ट में जाओ तो भीड़ तो है ही, लेकिन ये जो देखने का मजा है वो बहुत ही सुंदर है। जिस तरीके से ये कल्चर है, ये हेरिटेज बना के रखा है, बहुत सुंदर बना के रखा है। पैर रखने की जगह नहीं है। गुजरात तो ऐसा हो गया है कि पूरा गुजरात ही जैसलमेर के अंदर आ गया। पैर रखने की जगह नहीं है, दबादब मची पड़ी है। इतना टूरिस्ट आ गया, 3 लाख टूरिस्ट गुजरात आ चुका है। और लास्ट 4 डेज से मैं यहाँ जयपुर, उदयपुर और अभी आज जैसलमेर में आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं कि इंडिया का पेरिस है, वो सच में ट्रू है।